तो वेंजेंस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे जाओ के पास एक लड़की आती है जिसका नाम लैन होता है। वो उसे अपनी मार्शल आर्ट्स की बुक दे रही होती है कि बाकी के सभी लोग इस बात से जेलस हो रहे होते हैं क्योंकि लैन जहाँ पर अकेडमी की दो खूबसूरत लड़कियों में से एक खूबसूरत लड़की है और जहाँ पर जाओ से इसे प्यार हो गया है, फिर इसे पसंद करती है, जो भी आप कह लें। कहीं पर एक और लड़का आता है जो कि हमारे जाओ को चैलेंज करके जाता है। वो उसे कहता है 3 दिन के बाद मैं तुम्हें अरीना में मिलूंगा, वहाँ पर हम दोनों फाइट करेंगे क्योंकि लैन सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जबकि लैन कह रही होती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जाओ भी सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही अजीब था, तो जहाँ पर इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर यहाँ पर मुझे चैलेंज करके चला गया और ऊपर से मैंने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं किया और इसने बुरी बात भी नहीं सुनी। इस एपिसोड की शुरुआत में लैन हमारे जाओ के सामने झुकते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से जब तुम मुश्किल में पड़ गए हो तुम्हें उस बंदे के साथ फाइट करना पड़ेगी। हालांकि मैं उस बंदे को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाकर उस बंदे से बात करूंगी ताकि वो फाइट ना करे। हमारा जाओ से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं कोई कमजोर इंसान तो हूँ नहीं और ना ही मैं कोई डरपोक हूँ जो कि किसी फाइट से डर जाए। मैं उसके साथ फाइट करूंगा, ये मेरा अपना मसला है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसे बाय बोलने के बाद आगे बढ़ जाता है, जबकि लैन वहीं पर करीब बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और साथ ही पीछे से जाओ से कहती है आजकल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, इसी वजह से तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, कहीं तुम्हें ठंड की वजह से बुखार ना हो जाए, अगर तुम बीमार हो गए तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाऊंगी। तो ये बात सुनते ही क्लाउड कहता है लैन लगता है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तुम मेरे लिए ये सब कुछ कह रही हो। तो जाओ उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है बकवास बंद करो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जबकि बाकी के सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी कमीने ठरकी कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तो नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। फी को उस लड़के के बारे में पता होता है, उस लड़के का नाम जिन गैंग होता है। फी उसे कहता है उस लड़के के पास एक टॉप लेवल के जनरल की पावर है, हमें लगता है कि तुम उस लड़के से फाइट करके जीत पाओगे। तो क्लाउड उसे कहता है मुझे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के बराबर है, मतलब ये हुआ कि हमारा जाओ से आसानी से हरा देगा, ये इस मैच को जीत लेगा। साथ ही क्लाउड हमारे जाओ से कहता है मुझे भी लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा तो नहीं है कि बाद में तुम्हें मेरे साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा, हम दोनों आपस में फाइट करेंगे तो फिर हम दोनों में से कौन जीतेगा। हमारा जाओ गुस्से के साथ उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने उस लड़की को आज पहली बार देखा था, इससे पहले तुमने कभी उसके साथ बात भी नहीं की, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो तो वो लड़की तुम्हें पसंद है, तुम्हें वाकई में फाइट करनी है तो फिर आ जाओ हम दोनों फाइट करते हैं। क्लाउड उसे कहता है नहीं नहीं यहाँ पर फाइट करने की क्या जरूरत है, ठीक है तुम उसे रख लो। यहीं पर ये तीनों टेबल के ऊपर अपनी अपनी मार्शल आर्ट्स की बुक्स को निकालते हैं, तीनों अपनी बुक्स को निकालते हैं। हमारे फी के पास जो बुक होती है वो एक लो लेवल के किंग ग्रेड की बुक होती है, यानी कि वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी की बुक है। जबकि हमारे क्लाउड के पास जो बुक थी वो मीडियम लेवल के जनरल की बुक थी। हमारे जाओ के पास जो बुक थी वो जी डीमन फार्मूला है, यानी कि लो लेवल के सोल्जर के बराबर का फार्मूला। हमारा जाओ फी से कहता है अगर तुमने इस वाले फार्मूला को मास्टर कर लिया तो तुम बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और अपने से हायर लेवल के लोगों से भी फाइट कर पाओगे। फी उसे कहता है मेरे पास जो स्पेशल बुक है इसके अंदर एक ब्लड स्पीयर फार्मूला लिखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है, हाँ इससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी, पर मैं इसको मास्टर कर लूं उसके बाद तुम इस बुक को मुझसे उधार ले लेना, तो भी इस टेक्निक को मास्टर कर लेना। तुम्हारा जाओ से कहता है नहीं नहीं मुझे तुम्हारी ये वाली टेक्निक में कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मेरे पास इससे भी अच्छी एक बुक है। वो उनसे कहता है मेरे पास एक स्पेशल बुक है जो कि एक मीडियम लेवल के जनरल के बराबर की है जिसका नाम स्लाटर फीस्ट है, तुम लोग उसका मास्टर कर सकते हो। वो दोनों इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे पास मिलिट्री ग्रेड की एक टेक्निक है। पता है कि ये मास्टर लॉन्ग ने इसको बनाया था, मास्टर लॉन्ग जो कि कमांडर थे, स्पेशल टेक्निक को बनाया और बुक के ऊपर लिखा था। और उसे कहता है मैंने सुना है कि वही लोग जिस टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं उन्हीं को सिर्फ इस टेक्निक को सिखाया जाता है जो कि मिलिट्री में काफी अच्छी अचीवमेंट्स को हासिल करते हैं। पावरफुल टेक्निक को कोई भी आम इंसान इस तरह से हासिल नहीं कर सकता क्योंकि ये मिलिट्री की टेक्निक है। माना जाओ उनसे कहता है हाँ मेरे पास भी ये फुल बुक नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसके 4 ही मूव्स हैं, वो 4 मूव्स मैंने मास्टर किए हुए हैं। वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में। क्लाउड से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस वाली मिलिट्री टेक्निक को मास्टर करना कितने बड़े ऑनर की बात है, तुम्हारे पास 4 मूव्स हैं, 4 मूव्स को भी अगर कोई मास्टर कर ले तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सुप्रीम ऑनर की बात है। उसे कहता है हाँ मैं भी काफी ज्यादा लकी हूँ, तुम मुझे ये वाली टेक्निक सिखा दो, ये वाली टेक्निक जो कि मिलिट्री ग्रेड की टेक्निक है जिसे मास्टर लॉन्ग ने बनाया था। तो जाओ उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और सोच रहा होता है हालांकि ये टेक्निक मेरे ससुर जी ने बनाई है जिनको मैंने कभी देखा नहीं क्योंकि वो घर वापस नहीं आए। लगता है कि आज भी लोग उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं जैसे पहले कभी किया करते थे। यहाँ पर ये सभी लोग अपनी बातें खत्म करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हमारा जाओ अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था तो उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त जान एनर्जी निकल रही होती है। तो वहीं पर कल्टीवेशन के दौरान हमारा जाओ कहता है मैंने अपने डीमन फोर्स में भी लेवल अप कर लिया है। तो वो एक हाथ के ऊपर डीमन फोर्स को एक्टिवेट करता है, दूसरे हाथ में अपनी जान एनर्जी को एक्टिवेट करता है। कहता है तुझे वाली एनर्जी तो काफी ज्यादा स्पेशल है, मैं डीमन फार्मूला के साथ डीमन एनर्जी को भी यहाँ पर मास्टर कर सकता हूँ और दूसरी अपनी जान एनर्जी को भी मास्टर कर सकता हूँ। हमारा जाओ कहता है लेकिन अभी इतना काफी नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना होगा। वो अपने बॉक्स को ओपन करता है, उसके अंदर से कोई जड़ी बूटियां निकालने लगता है। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है बंदा जो कि बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है उसे भी पता चल जाता है कि बॉक्स ओपन हुआ है। वो जल्दी से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और बॉक्स के ऊपर टूट पड़ता है। जाओ कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर से जड़ी बूटियां खाने के लिए आए हो, अंदर जितनी भी एलिक्सर्स और जड़ी बूटियां रखी हुई हैं वो सारी की सारी स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां हैं। सारा दिन बैठकर इनको खाते रहते हो लेकिन तुम अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम एक नकली मकाऊ बंदर हो। तो उसका मंकी वहीं पर से जड़ी बूटियां उठाता है और उनको खाना शुरू कर देता
होता है वो उनको बड़ी आराम से खा रहा होता है, जबकि हमारा जाओ वहीं पर फिर से अपने आप को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जाओ कहता है इस वक्त कल्टीवेशन के बाद मैंने अपनी जान फोर्स को टॉप लेवल के सोल्जर के बराबर पहुंचा दिया। इसके अलावा मेरी डीमन फोर्स डीमन ब्लड को पीने के बाद काफी हद तक बढ़ चुकी है। हमारा जाओ यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये वाला जी डीमन फार्मूला तो काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगा था कि ये एक बेकार बुक है, कि ये बुक एक बहुत ही लो लेवल की बुक है, लेकिन असल में ये वाली बुक मार्शल आर्टिस्ट के लिए है ही नहीं। ये वाली बुक तो डीमंस के लिए है, डीमन की कल्टीवेशन के लिए, और एक नॉर्मल इंसान के लिए बेकार इसलिए क्योंकि वो इस बुक के अंदर लिखे हुए मार्शल आर्ट्स के फार्मूलाज को मास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास तो डीमंस की पावर है। इसी वजह से मैं डीमन वाली इस जी फार्मूला को अच्छी तरह से मास्टर कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि ये बुक एक लो लेवल के वॉरियर ग्रेड की बुक है, लेकिन इसके मुताबिक हम लोग इसको डीमंस के हिसाब से देखें, अगर ये बुक डीमंस के पास होती तो उनके लिए ये एक टॉप लेवल के किंग के बराबर की बुक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस जी डीमन फार्मूला को अच्छी तरह से मास्टर कर लेता हूँ, इसको सही तरह से समझ लेता हूँ और इसको अच्छी तरह से मास्टर करता हूँ, मैं एक डीमन किंग के लेवल के बराबर पहुंच जाऊंगा और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारा शाओ कहता है मुझे यहाँ पर बहुत सारे डीमन ब्लड की जरूरत पड़ेगी, मुझे डीमन ब्लड को एब्जॉर्ब करना होगा, जिससे मुझे काफी सारी डीमन एनर्जी मिलेगी और उसके बाद जी डीमन फार्मूला को अच्छे से मास्टर कर पाऊंगा। पता है कि ये वाली स्पेशल बुक सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है, जबकि उसका मंकी वहाँ पर पीछे लेटा सब कुछ देख रहा होता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, जितना खुश क्यों है। हमारा शाओ यहाँ पर बताता है कि जी डीमन फार्मूला जो बुक है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही मूव्स लिखे हुए हैं। वो 3 मूव काफी ज्यादा स्पेशल है। वो यहाँ पर तीनों मूव्स को अप्लाई करके दिखाता है कि कैसे उन तीनों मूव्स को यूज किया जा सकता है। पहला मूव यहाँ पर उसको शेप अटैक कहते हैं, यानी कि वहाँ पर अटैक करने की शेप लेना है। उसके बाद दूसरा हंटिंग है, यानी कि उसके पास शिकार करना है। और तीसरा मूव अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करना है, जिसके साथ बहुत सारी डीमन फोर्स रिलीज होगी। तो जाओ यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करता है, तो इसी के साथ ही 3 दिन पूरे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर ची का। यंग मास्टर ची अपने रूम में बैठा होता है। जी गैंग उसके पास आता है, तो वो उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस फाइट में तुम ही जीतो, और हो सके तो उस लड़के की मेडियंस को बर्बाद कर देना। और साथ ही वो यहाँ पर जी गैंग को बताता है कि वो लड़का बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा है। यहाँ तक एक जान जनरल लेवल के बंदे के साथ भी फाइट कर सकता है। तो यंग मास्टर चीव से कहता है चाहे तुम्हें यहाँ पर किसी फॉरबिडन स्किल को ही क्यों ना यूज करना पड़े, तभी उसे हर हाल में हराना होगा। ये फाइट तो तुम्हें जीतनी होगी। गैंग उसे कहता है ठीक है यंग मास्टर, मैं तुम्हारी हर बात को फॉलो करूंगा। मैं वहाँ पर उस लड़के को दोबारा से एक फूल बना दूंगा, उसकी मेडियंस को ब्लॉक कर दूंगा। कहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है, उस एरिना का जहाँ पर इन दोनों की फाइट होने वाली है। सभी लोग यहाँ पर पहले से मौजूद है, क्योंकि इन सभी को पता चल चुका है कि यहाँ पर जाओ की फाइट होने वाली है एक सीनियर लड़के के साथ। यहाँ पर क्योंकि फाइट हो रही है, तो फाइट जहाँ पर हो रही है वहाँ पर बैटिंग ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहाँ पर 2 टेबल्स के ऊपर बैटिंग हो रही होती है। एक के ऊपर जाओ का नाम होता है, एक के ऊपर जिंग गैंग का नाम होता है। गैंग वाली टेबल के ऊपर बहुत सारे लोग बैट लगा रहे होते हैं, यानी बहुत सारा पैसा वहाँ पर लग रहा होता है, जबकि हमारी जाओ की टेबल के ऊपर बहुत ही कम पैसा होता है। कहीं पर हमारा क्लाउड वहाँ पर आता है और कहता है तुम सभी लोग क्या अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरा ब्रो कितना ज्यादा महान और कितना पावरफुल है। मैं यहाँ पर अपने पास से 1000 बक्स लगा रहा हूँ, मैं अपने ब्रो के ऊपर पूरे 1000 बक्स लगाऊंगा और देखना मैं इसको डबल करके रहूंगा। तो यहीं पर फी चैंग भी आ जाता है। फी चैंग कहता है मेरे पास सिर्फ 500 बक्स है और मैं सारे के सारे अपने ब्रो के ऊपर लगाने वाला हूँ, अपने जाओ के ऊपर लगाऊंगा। बाकी के सभी लोग हंसना शुरू कर देती है और कहती है ये दोनों बेवकूफ तो पागल हो चुके हैं, इन्हें लगता है कि इनका दोस्त यहाँ पर मैच को जीतने वाला है, ये अपने 1500 बक्स भी यहाँ पर हरा देंगे। वक्त वहाँ पर हमारा जाओ अपने पैसे उड़ाते हुए आता है। जाओ कहता है मैं यहाँ पर पूरे 5000 बक्स अपने ऊपर लगाने वाला हूँ, यानी कि मैं इस मैच को जीतने वाला हूँ। लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्लाउड कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि ये लॉन्ग फैमिली का दामाद है, इसी वजह से इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। एक बार लैन और केट को दिखाती है। लैन केट के साथ खड़ी होती है, तो लैन हमारी जाओ को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, जबकि केट उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर इस मैच में हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही हरा सकती हूँ। जाओ उसकी तरफ देखता और कहता अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कब ऑफेंड कर दिया जब तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे साथ इस तरह गुस्से से बात कर रही हो। तो जाओ चलता हुआ सीधा अरीना में चला जाता है और उसके सामने जी गैंग खड़ा होता है। तो जी गैंग लैन से कहता है लैन आज तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा, आज तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। लड़का जिसे तुम पसंद करती हो ये लड़का जाओ ये मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ से हरा सकता हूँ। उसे कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हो। क्योंकि सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देती हैं, जबकि जी गैंग की भी काफी इंसल्ट हो जाती है। क्लाउड वहाँ पर चिल्ला कर उसे कह रहा होता है ब्रो जल्दी से इसको मत चिखा दो, इसको जरा बहुत ही बुरी तरह से पीटना, इसका बैंगन का भरता बना दो। उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरा भी यही इरादा है। कि वहाँ पर जो बाकी की लड़कियां होती हैं वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और कहती हैं लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, यानी कि हमारे जाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और कहती हैं इसी वजह से वो लड़की जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो इसको पसंद करती है। तो जी गैंग हमारे जाओ से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा डर गए होगे और यहाँ पर
आओगे ही नहीं, लेकिन तुम तो यहाँ पर चले आए हो। अब मैं लैन के सामने, सभी के सामने और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा शाओ भी उसे कहता है अभी भी तुम्हारे लिए ज्यादा देर नहीं हुई, अभी भी टाइम है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इस तरह तुम इन सभी लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो फिर ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। ठीक है, उसकी बात सुनते ही बोसदा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने पंच को रेडी करते हुए हमारे जाओ को पंच मारता है। जाओ भी उसके पंच के साथ पंच टकराता है। वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। जी गैंग भी यहाँ पर सोच रहा होता है इस लड़के की स्ट्रेंथ तो वाकई में काफी ज्यादा है। टंग मास्टर ची ने ठीक ही कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा और वो फिर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन दोनों में से कौन फाइट को जीतने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।